प्यारे बच्चों, देखिए हमने कस्से रुकनी का तकसीम का तरकीबी तरीका देख चुके हैं। अब हम तकसीम का खत्ती तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से हमने तरकीबी तकसीम में तकसीम का अमल किया, तो हम यहाँ पर खत्ती तरीके से तकसीम का अमल करेंगे। वही मिसाल को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, 3x कुव्वत 3 जमा 2x कुव्वत 2 नफी 1 को मकसूम अलय x जमा 2 से खत्ती तरीके से तकसीम कीजिए और जवाब को हमें मकसूम बराबर मकसूम अलय ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी की सूरत में लिखना है। हमने जो मकसूम है हमारा 3x कुव्वत 3 जमा 2x कुव्वत 2 नफी 1 इस तरह से लिख लिए। अब हम मकसूम अलय जो है हमारा x जमा 2 की सूरत में इसको हासिल करते चलेंगे। देखिए, हमारा पहला रुकनो जो है वह 3x कुव्वत 3 है ना। अब 3x कुव्वत 3 को हासिल करने के लिए हमें इस मकसूम को, जो हमारा मकसूम अलय है, उसको हमें 3x कुव्वत 2 से ज़र्ब करना होगा। तब हमें देखिए यहाँ पर 3x कुव्वत 2 से हम जो इसको ज़र्ब करेंगे मकसूम अलय को, तो हमें हासिल होगा 3x कुव्वत 3 जमा 6x कुव्वत 2। अब ये हमें जो है, तो ये 6x कुव्वत 2 जो है तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नफी 6x कुव्वत 2 करेंगे। जब हम इधर की साइड नफी 6x कुव्वत 2 कर रहे हैं, तो हमें इधर भी नफी 6x कुव्वत 2 करना होगा। जब हम इस तरह से इसको कैंसिल करेंगे, तो हमें 3x कुव्वत 3 हासिल होगा, जो हमें चाहिए था। अब बाजू वाले जो अरकान हैं वो हम लिख देते हैं। जमा 2x कुव्वत 2 नफी 1। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x कुव्वत 2 को उसमें x जमा 2। अब यहाँ पर 6x कुव्वत 2 में से 2x कुव्वत 2 गया तो नफी का 4x कुव्वत 2 बचेगा, नफी 1 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, नफी 4x कुव्वत 2 आया हुआ है, हमको इसे मकसूम अलय की सूरत में लिखना है। तो हम नफी 4x कुव्वत 2 हासिल करने के लिए मकसूम अलय को यहाँ पर देखिए नफी 4x से ज़रब करेंगे। तो हमें नफी 4x ज़रब x यानी नफी 4x कुव्वत 2 हासिल होगा। नफी 4x ज़रब 2 यानी नफी 8x हमें मिला। अब ये नफी 8x एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हमें नफी 4x कुव्वत 2 चाहिए, तो हम इसको ज़ाय करने के लिए इसमें जमा 8x ऐड करेंगे। जब हम इधर ऐड करेंगे तो हमें बराबर की अलामत के उधर भी बैलेंस करना होगा, 8x एडजस्ट करना होगा। यानी अब हमने इसको कैसा लिखे, यहाँ देखिए 3x कुव्वत 2 x जमा 2 नफी 4x कुव्वत 2, इसमें हम नफी 8x जमा 8x लिख रहे हैं। ये नफी 1 उसका उसका इधर है ना। अब ये इतना जो है, ये टर्म हमारा यहाँ में नजर आ रहा है, ये किसके मसावी है, नफी 4x कॉस में x जमा 2 जमा 8x के। तो देखिए, हम मकसूम अलय की सूरत में इसको इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा 3x कुव्वत 2 कॉस में x जमा 2 पहले से है। अब हम इस पूरे को इस तरह से लिख रहे हैं, नफी 4x कॉस में x जमा 2 जमा 8x नफी 1। इस तरह से हमने इसको लिखा। ठीक है, अब हम जो है, तो ये भी हमारा मकसूम अलय की शक्ल में आ गया, ये भी हमारा मकसूम अलय की शक्ल में आ गया। अब हमको 8x को मकसूम अलय की शक्ल में लाना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मकसूम अलय x जमा 2 है, तो देखिए हम इसको 8 को x जमा 2 से ज़रब करते हैं। तो 8 ज़रब x यानी 8x, 8 जमा 8 ज़रब 2 यानी 8 दूनी 16। यानी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है, तो हमारे पास 8x चाहिए, यहाँ पर 16 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 16 तफरीक करेंगे। जब हम इधर कर रहे हैं तो हमें उधर भी तफरीक करना होगा। यानी हम इसको इस तरह से लिखेंगे। पहले देखिए, 3x कुव्वत 2, ये हमारा वैसी के वैसी, नफी 4x x जमा 2 यहाँ पर हम इसको
इस तरह से जमा 8x, इस तरह से लिख रहे हैं हम इसको, जमा 16 नफी 16 नफी 1, है ना। अब ये जो पूरा टर्म है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे किसके मसावी है, ये नजर आ रहा है हमें, किसके, 8 cos में x जमा 2 नफी 16 के। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 3x कुवत 2, x जमा 2 नफी 4x, x जमा 2। यहाँ पर देखिए इसको हम पूरे को जमा 8 cos में x जमा 2 नफी 16, और ये हमारा बाजू का नफी 1 वैसी का वैसी। तो देखिए यहाँ पर 3x कुवत 2 cos में x जमा 2 नफी 4x cos में x जमा 2 जमा 8 cos में x जमा 2 नफी 16 और 1 नफी 17। अब यहाँ से अगर हम देखिए, ये हमारा मकसूम इधर चल रहा है, 3x कुवत 3 जमा 2x कुवत 2 नफी 1। यहाँ से हम जो है तो देखिए 3x कुवत 3 जमा 2x कुवत 2 नफी 1, ये हमारा मकसूम है ना। अब हम यहाँ पर जो मुश्तरिक आया हुआ है वो है हमारा x जमा 2, उसको बाहर निकालते हैं। अब cos में क्या क्या बचेगा, 3x कुवत 2 नफी 4x जमा 8, ये यहाँ से भी x जमा 2, यहाँ से भी x जमा 2, और यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा, और ये बच्चा, और ये हमारा नफी 17। देखिए बच्चों, ये हमारा मकसूम है ना, ये हमारा मकसूम लय ज़र्ब, ये इतना हमारा खारिजे किस्मत जमा ये हमारा बाकी। इस तरह से जो है तो हम खत्ती तरीके से तकसीम कर सकते हैं।